A very big hello to all my dear students. So welcome to the T2O series, your favorite channel you and I. आज हम लोग जो क्लिनिकल विनियड पढ़ रहे हैं बहुत आसान है, आप लोग क्विकली डायग्नोज कर लोगे। चलिए इस क्वेश्चन साथ में पढ़ते हैं। A 22-year male presents with progressive loss of vision right more than left. On examination, visual acuity right में 6/36, left में 6/12. Anterior segment examination जब कर रहे हैं, right eye में clear ectatic cornea with stria and iron deposition on the cornea. There was V-shaped deformity of the lower lid on looking down. Left eye clear cornea with mild ectasia. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? केराटोकोनस। पैकीमेट्री में हमें सेंट्रल थिनिंग मिल रही है 419 माइक्रॉन्स, थिनेस 360 और लेफ्ट आई में हमें 467 से 390, राइट। सो नॉर्मली जो नॉर्मल थिकनेस है वो 500 to 600 माइक्रॉन्स थिकनेस होती है। We know this. Corneal topography shows myopia with irregular astigmatism. Yes, we are talking about keratoconus. Let's revise few points. देखें keratoconus में कुछ और points revise करते हैं। तो ये तो obvious हो गया diagnosis कि ये keratoconus। क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है? ये ectatic condition of cornea है ना? Generally genetic होता है, right? और इसमें क्या मिलेगा? Myopia with, क्योंकि irregular हो रहा है, conical protrusion है with irregular astigmatism. irregular टर्म मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या साइंस जो हमें याद करने, जब इस तरह से मायोपिया विद इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है तो नेचुरली मरीज को कम दिखाई दे रहा है। क्या क्या और चीज़ें मिलती हैं? ज़्यादा स्ट्रेचिंग होने पे डेस्मिस मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाती है, इसको बोलते हैं वोग स्ट्राया। आपने एक और स्ट्राया पढ़ा हुआ है, वो है जो हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल नहीं होता, और ये है हैब स्ट्राया। हैब स्ट्राया कहाँ पढ़ा है आपने? कंजेनाइटल ग्लाकोमा, है ना, दैट इज हैब स्ट्राया आपने कहाँ पढ़ा? दैट इज योर या सो बुफ्थेल्मोस जिसे बोलते हैं, जिसमें एक्सपेंशन ऑफ आईबॉल हो रही है, कॉर्निया की भी स्ट्रेचिंग होती है और ब्रेक हो जाता है डेस्मिस मेम्ब्रेन, अगेन वो स्ट्राया हॉरिजॉन्टल। और क्या साइंस मिल रहे हैं आपको? वी शेप डिफॉर्मिटी को क्या बुलाते हो? मुनसन साइन। उसके बाद है ना, जब पेशेंट नीचे देखता है तो उसकी जो लोअर लिड है वो वी शेप की तरह डिफॉर्म हो जाती है ड्यू टू दिस कोनिकल प्रोट्रूजन, जो ये कोनिकली प्रोट्रूडेड है, इसलिए ये वी शेप डिफॉर्मिटी को बोलते हैं मुनसन साइन। और क्या मिल रहा है इस मरीज में? फ्लेशर्स रिंग। क्या होता है फ्लेशर्स रिंग? ये देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है, ये है फ्लेशर्स। फ्लेशर्स रिंग क्या है? आयरन डिपोजिशन, ठीक है, कॉपर नहीं है, केस ऑफ फ्लेशर नहीं है ये आयरन डिपोजिशन। कहाँ पे आयरन डिपॉजिट होगा? किस लेयर में? एपिथेलियम, ठीक है। तो इसको बुलाते हैं फ्लेशर्स रिंग। और क्या क्या फीचर्स हमें याद करने हैं? हम याद करेंगे कि सिजर्स रिफ्लेक्स। सिजर्स रिफ्लेक्स क्या होता है? जब हम रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं ना, तो जो लाइट रिफ्लेक्स मरीज के प्यूपिल पे दिख रही है वो कुछ टू ब्लेड ऑफ सिजर की तरह दिखती है, इसको कहते हैं सिजर्स रिफ्लेक्स। एक और चीज हम पढ़ते हैं इसमें, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स। वो क्या होता है? डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ थैल्मोस्कोपी। सबको पता है व्हाट इज डिस्टेंट डायरेक्ट? डायरेक्ट को बहुत पास से देखते हैं, अगर उसी को हम थोड़ा डिस्टेंस से देखें उसको बोलते हैं डिस्टेंट डायरेक्ट। उसमें जो है हमें एक रिफ्लेक्स मिलता है जो कि बिल्कुल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरेक्ट जैसे वैसे ही रिफ्लेक्स, तो बोलते हैं ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करें? शुरू में स्पेक्स दोगे, स्पेक्स तो काम आएंगे नहीं, इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है, तो आप नेक्स्ट कॉन्टैक्ट लेंस देते हो, आपसे पूछता है कौन सा दोगे? रिजिड गैस परमिएबल देना चाहिए, जिससे कि इरेगुलर कॉर्निया के ऊपर एक रेगुलर सरफेस बन पाए। अब अगर इसके बाद भी अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो C3R ट्रीटमेंट, कोलाजन क्रॉस लिंक विद रिबोफ्लेविन। क्या होती है? क्या C3R? कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग, 3C हो गए ना, विद रिबोफ्लेविन। तो कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग विद रिबोफ्लेविन, इसमें हम रिबोफ्लेविन देते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, और रिबोफ्लेविन देने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें अल्ट्रावायलेट ए रे से एक्सपोज भी कुछ काम ना आए तो फाइनल कॉल क्या है कि आप पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी कर दीजिए, रिप्लेस दिस कॉर्निया बाय हेल्दी। अब ये सक्सेस ऑफ पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी हमेशा केराटोकोनस में काफ़ी प्रोग्नोसिस बेटर होती है, क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं है, ठीक है। तो ये क्विक रिविजन था केराटोकोनस के ऊपर। होप यू एंजॉयड द सेशन, so keep studying, happy learning, thank you so much, stay blessed.